अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बुलडोजर चढ़ा दिया है। बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है। अब उत्तर प्रदेश ही तो छोड़िए, पूरे देश भर में किसी की भी संपत्ति बुलडोजर से यूं ही नहीं ढहाई जा सकती। उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना लॉफुल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने तैयार कर दिया है कि अब बुलडोजर की चाबी घुमाने से पहले अफसरों के हाथ ज़रूर कांपेंगे। कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा, कंटेम्प्ट भी करेगा, प्रोजिक्यूशन भी लॉन्च करेगा, जुर्माना भी उन्हें अपनी तनख्वाह से भरना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है। बहनों भाइयों, जब बुलडोजर का एक्शन चल रहा हो जिस देश में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है। और ये डायरेक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 93 पेज में 93 पेजेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में बुलडोज़र के दुरुपयोग, लोगों की संपत्ति को गिराने और उसके मिसयूज के मामलों को देखते हुए कोर्ट ने इसको एक कानून में बदल दिया है। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं था कि किसी का घर आप यूं ही गिरा दी, इसके लिए पहले से इस्टेब्लिश्ड लॉ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे देश में हर कानून के दुरुपयोग की एक परंपरा है, तो इसका भी दुरुपयोग हुआ। उस दुरुपयोग का नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर, विशेष तौर पर मैं अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा, जहां लोगों की संपत्तियां गिरा दी गई, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ FIR है, या ये अपराधी हैं, या इन्होंने ग्राम सभा की ज़मीन पे बना लिया। ओवर द नाइट अचानक से जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR होती है उसका घर गिरा दिया जाता है, बशर्ते उसकी टर्म्स कंडीशन है कि वो किस कम्युनिटी का होना चाहिए, किस पार्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसको सरकार की मंशा है, किसको मीडिया चेज कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर लोगों के घर गिराए जाते रहे। तो जब यूपी में ये शुरू हुआ पिछले 3-1 सालों में, तो कई और राज्यों को भी ये उफान आया कि जब यूपी वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम में क्या कमी है, हमारे पास भी पुलिस है, हमारे पास भी बुलडोजर है, हम भी चढ़ाएंगे। तो यूपी की नकल करनी बहुत से लोगों ने शुरू की, लेकिन बहनों भाइयों, नकल तो की, अकल नहीं लगाई। कैसे? क्योंकि उन्होंने फाइलों पर वो अतिक्रमण जो के नाम पर जो चीज़ें गिरा रहे हैं, उसका ड्यू प्रोसीजर को और कानून को पालन ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर रात में आपको नोटिस दी और रात में ही आपके घर बुलडोजर चढ़ा दिया, 10 मिनट का भी वक्त नहीं दिया। अभी लेटेस्ट है, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराजगंज में मनोज टिब्रेवाल आकाश के केस में कितना स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन के साथ ऑर्डर दिए, 25 लाख का जुर्माना लगाया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए अधिकारियों के खिलाफ। और अब ये ऑर्डर आया है। बहन भाइयों, पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कहाँ भी देखिए बुलडोजर का कल्चर आ गया था। ये क्या है? एक्चुअली मेजोरिटेरियन लोग, जो बहुमत से लोग हैं, उनको तत्काल न्याय चाहिए। वो न्यायिक व्यवस्था पर यकीन रखने के बजाय इंस्टेंट न्याय चाहिए। कौन सा वाला इंस्टेंट? रील वाला, कि बड़ा है रील देखे इंस्टेंट मनोरंजन चाहिए। रील क्या है? इंस्टेंट मनोरंजन। बुलडोजर क्या है? इंस्टेंट जस्टिस। क्यों? पॉपुलरिस्ट लोगों का है, लॉफुल नहीं है, कोई बात नहीं, पर हमें सुकून मिल गया कि जिसने अपराध किया उसका घर गिर गया। पॉपुलरिस्ट सरकारें इस तरह के कृत्य करती रही हैं, लेकिन वर्तमान दौर में इसका प्रचलन जरूरत से अधिक हो गया। और ये काम किसी एग्जीक्यूटिव का नहीं हो सकता। कार्यपालिका किसी का घर नहीं गिरा सकती, पुलिस किसी का घर नहीं गिरा सकती, गिराएगी तो खुद जेल जाएगी। कलेक्टर किसी का घर गिराने का अगर आदेश देगा, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देगा, या डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी, या जिला पंचायत देगा, तो उसके एक सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन और ड्यू प्रोसीजर हैं। उनको अडॉप्ट किए बिना आप किसी का घर थोड़ी गिरा देंगे। मसलन जिसके खिलाफ मर्डर के आरोप मान लीजिए, तो क्या उसी रात जज साहब उसको फांसी की सजा दे देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इस देश में जस्टिस सिस्टम काम करता है। तो ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का 93 पेज का जो आदेश आया, वो ये बताता है कि अगर किसी का घर गिराया तो जिला अधिकारी और जिसको नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और जुर्माना लगेगा, और वो अधिकारी अपने पैसे से उस घर बनवाएंगे। दूसरा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा अधिकारियों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा। चौथी बात,
हर जिले में एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में नोटिसें अपलोड होंगी। ऐसा नहीं है कि आप बैक डेट में जैसे कि हमारे सुशील दुबे बता रहे थे कि 2 महीने पहले बैक डेट में नोटिस दिए हैं, अपने रजिस्टर में सेटिंग की, हमने तो दे दिया है और गए घर गिराए ना। सब कुछ पारदर्शी तरीके से करना पड़ेगा अगर करना है तो किसी का अवैध निर्माण। और मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अवैध निर्माण तोड़ने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और हाल ही में जो महाराजगंज का केस आया उसने तो आंखें खोल दी, 10 मिनट का वक्त भी नहीं दिया गया, घर पे बुलडोजर चढ़ गया, पूरा घर गिरा दिया गया। बहनों भाइयों, आज जब आदेश लिखाया जज साहब ने, जस्टिस गवई ने, पढ़ना चाहिए लोगों को, जिनकी भी थोड़ा पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है, रील छोड़ के या व्हाट्सएप छोड़ के थोड़ा भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको उस आदेश को पढ़ना चाहिए। जहाँ से आदेश ड्राफ्ट होना शुरू हुआ है ना, वहीं पर एक शानदार का शेर लिखा है उन्होंने कि किस तरह लोगों की पूरी एक जिंदगी बीत जाती है एक घर बनाने में, और आप गिरा देते हैं। बड़ा अच्छा डिफिनीशन दी है उन्होंने। खैर, री रूल से फुर्सत मिले तो जरूर पढ़िएगा उसको, देखिएगा भी, काम आएगा, क्योंकि कल को आपके ऊपर FIR हो गई तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका घर कोई तोड़ेगा तो कैसे तोड़ सकता है। बहुत सख्त आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, यूपी सरकार ने स्वागत भी कर दिया, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों के घर गिराए जा चुके हैं। तो खैर, जो बीत गया ख़त्म बात, बट अब आज की डेट से वो कानून लागू हो गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस देश में कानून है, अगर उन्होंने आदेश कर दिया अब से लागू। और ऐसा नहीं कि कोई भी बुलडोजर लेके आपके घर चलाएगा ना, इसके लिए हर जिले में एक नोडल अफसर होगा, और उसे तय कौन करेगा? जिलाधिकारी। उस नोडल की और DM की जिम्मेदारी होगी कि घर गिराए हो, नियम देख लो, क्योंकि अगला आदमी अगर गया कोर्ट में और कोर्ट ने पाया कि आपने नियमों को पालन नहीं किया तो DM साहब तो जाएंगे ही, और जिसको नोडल बनाए हैं वो भी जाएगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, और अपने घर से पैसे भी भरने पड़ सकते हैं, नौकरी जाएगी सो अलग। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस इंस्टेंट जस्टिस वाले जो बुलडोज़र को लेकर आदेश आया है कोर्ट का, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबकी देश की न्यायपालिका में पूर्ण आस्था है। लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा, कोई अवैध कब्जे करेगा, अवैध संपत्ति कब्जाएगा, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बुलडोजर राज से देश की कानून व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र नहीं चल सकता, ये बात पहले दिन से हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगेगा और बढ़ेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मौजूद हैं, CB पांडे साहब जाने माने संवैधानिक मामलों के जानकार और फॉर्मर जज भी हैं, विनीत कुमार जिंदल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आज सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आनंद दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब तो बुलडोजर गैराज में गया, ब्रजेश जी, कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दीजिए? अगर इस 95 पेज के फैसले में कहीं ये लाइन हो तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो केस था वो जमीयत उलेमाए हिंद वर्सेस उत्तरी दिल्ली नगर निगम का था, इससे उत्तर प्रदेश सरकार का केस था नहीं। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अलग अलग राज्यों ने जो हलफनामे दिए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, इसी फैसले में है वो। और एक चीज और बता दूं, पेज नंबर 87 और पॉइंट नंबर 91 मैंने फैसला पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है? At the outset, we clarify that this direction will not be applicable if there is an unauthorized structure
in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line on any river body, water body, and also in cases which there is an order of demolition made by a court of law. इसमें कहां लिखा है? और हमने जो भी कार्रवाई की है, अकबर नगर की कार्रवाई हुई, इसके लिए तो कोर्ट भी गए थे लोग। कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, अब आप नदी के पेटा में जाकर, नदी के अंदर तक जाके घर बना लीजिए, तालाब पे कब्जा कर लीजिए, ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा कर लीजिए, और अगर उसको हम खाली कराएं तो बुरा है। तो आप अभी ये मैं कहना अखिलेश जी का चाहते हो बयान सुन रहा था, बुलडोजर कह रहे बंद गरीबों नहीं का घर करेंगे, इंजन अरे स्टार्ट भैया, रहेगा, मुख्तार हों, अतीक इस्तेमाल हों, करेंगे। जिन्होंने गरीबों की जमीन छीन के अपने फ्लैट बना लिए, अगर उनसे संपत्ति छीनना, गरीबों की संपत्ति छीनना है। हजारों हेक्टेयर जमीन अरे तो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करोगे कि ऐसे ही किसी घर बुलडोजर लेके चले जाओगे? ब्रिजेश जी, अगर ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों मैं को आपके उस सामने मामले दो को लेकर उदाहरण धरना प्रस्तुत प्रदर्शन करता हूं। करना चाहिए था, उनको कोर्ट जाना चाहिए था। दो उदाहरण, एक उदाहरण मैं आपको कानपुर देहात का देना चाहता हूं, और आप भी उस वक्त बहुत एक्टिवली उस घटना को देख रहे थे, आपके कमेंट्स भी आए थे। कानपुर देहात में एक गरीब महिला जिनके पास खाने को भी नहीं था, आपको पता है झोपड़ी थी, छप्पर वाली झोपड़ी, आपने उनके घर बुलडोजर चला दिया, और उस बुलडोजर की वजह से उनके घर में 2 लोग उसी झोपड़ी में दबकर आग जलकर मर गए थे। आपको पता है किसी की झोपड़ी गिराना ये कौन सा वो अपराधी थे? एक एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, महाराजगंज, जिसका अभी पिछले हफ्ते ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, उम्मीद करता हूं कि वो भी आप लेकर बैठे होंगे और ज़रूर पढ़ेंगे कि आपने कुछ घंटे की भी मोहलत नहीं दी और एक व्यक्ति के घर पे आपने बुलडोजर चढ़ा दिया, 25 लाख का जुर्माना आपकी सरकार पर लगाए। ब्रिजेश जी, मैं आपके चैनल एक सेकंड प्लीज, पे उनको बोलने दें, कहना उनको बोलने दें। हाँ, बोलिए दुबे जी। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पे तमाम कार्रवाइयां हुई हैं, अधिकारियों ने की हैं, कर्मचारी उसमें शामिल रहे हैं, सरकार के आदेश पे हुए हैं, कोर्ट के आदेश पे हुए हैं। तो कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे सरकार के आदेश पर आपने बुलडोजर चढ़ाया। आप अगर नहीं, मैं कह रहा हूं ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं महाराजगंज में जो दोषी हैं वो दंडित होंगे। सर 2.5 साल हो गए सर, वो दंडित होंगे। 2.5 ईयर सर। क्या कौन थे वो? दीक्षित परिवार था, माँ बेटी थी। क्या नाम? के दीक्षित परिवार था, माँ बेटी थी। मामले में भी अच्छा। जो उस समय तत्कालीन जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसमें भी जांच चल रही है। और 2.5 साल में जांच सर, गरीब का घर गिरा के सर आप बुलडोजर को जस्टिफाई कर रहे हो सर। और ये बताओ कि डिबेट में आने से पहले सरकार से पूछा कि वो 25 लाख का जुर्माना भरा कि नहीं भरा? नहीं ब्रिजेश जी, किसी एक घटना मैं मान लेता हूं कि कहीं कोई त्रुटि किसी एक घटना में हुई, लेकिन उसके पीछे आप सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने गरीब का घर गिरा दिया। फिर जो लोग अवैध कब्जा एक भी हमारा कानून क्या कहता है? नहीं, ये बताइए, 99 छूट जाए पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप बहुत काबिल आदमी, इसलिए मैं आपके समक्ष ये इशू प्रस्तुत कर रहा हूं। स्पष्ट रूप से कहता हूं ब्रिजेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर किसी भी मामले में कोई दोषी है, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो सर बताओ कि 25 लाख जुर्माना आपने महाराजगंज में भरा, गुनाह को, और क्या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की? ब्रिजेश जी, कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश का अध्ययन सरकार करेगी। उसके ये वाला अध्ययन तो तत्काल कर लिए हो, पूरा लिस्ट लेके बैठो, वो अध्ययन नहीं करोगे आप? नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अध्ययन करेंगे ब्रिजेश जी। आप मुझे अगली डिबेट में जब आना तो मुझे ये बताना कि कानपुर में के दीक्षित के गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर जो झोपड़ी पे चढ़ा, उसमें आपने किसको सजा दी? ब्रिजेश जी, आपके साथ जब डिबेट में बैठूंगा तो एक एक प्रश्न का हमेशा जवाब दिया है, आगे भी दूंगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं जी, कि जो लोग बुलडोजर को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधिक रूप से, धन्यवाद सर, कानून के दायरे में रहते मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन सम्मिलित कार्रवाई की है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही आनंद दुबे जी से। मैं फराज की दुबई को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको बड़ी खुशी है कि बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर अपराधियों के यहाँ, गुंडों के यहाँ, गैंगस्टरों के यहाँ, डाकुओं के यहाँ, अवैध निर्माण करने वालों के यहाँ बुलडोजर चढ़ रहा है, आपको कोई तकलीफ है भाई साहब? ब्रजेश जी, वो जो दीक्षित महिला माँ बेटी जो जल करके मर गई थी, वो अपराधी थी कि डाकू थी कि गैंगस्टर थी, क्या थी वो, कि बहुत बड़ी क्रिमिनल थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है ब्रजेश जी, आप तो इतने लर्नेड पत्रकार हैं, फांसीवाद का तो नाम आपने सुना होगा और नाजीवाद का भी नाम आपने सुना होगा। देखिए, फांसीवाद में 1930 के आसपास मुंजे जी जब मुसोलिनी से मिलने गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने भी एक आप ही के पैटर्न पर एक संस्था बनाई है, ये चेक करवा लीजिएगा। अभी आरएसएस के लोग बैठे होंगे, फौरन चिल्लाने लगेंगे, मगर ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो अब फांसीवाद जो 1930 में इटली वगैरह में जो अपने चरम पर था, वो आज भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में है। अब अभी बात हो रही थी, और आपको मैं एक और बात बताऊं कि जज साहब आज जब फैसला दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर भी पढ़ा था ब्रजेश जी। वो शेर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक शेर लिख करके आया हूं जनता की तरफ से इस तानाशाही फांसीवादी सरकार के लिए कि ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। ब्रजेश जी, जनता ने सिग्नल दे दिया है 2024 के इलेक्शन में ही कि बस बहुत हो चुका, अब ये निजाम आप बुलडोजर के एक्शन को गलत मानते हो? देखिए, क्या है कि बुलडोजर तो एक, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, बुलडोजर तो एक मशीन है। ये बुलडोजर बेसिकली एक विचारधारा है। ओके। और ये विचारधारा गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, SC ST के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी ना किसी तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाने की एक मशीन है। अब ये बात और आपने कभी बुलडोजर का गलत इस्तेमाल तो किया ही नहीं। अब आपको मैं एक ब्रेकिंग दे देता हूं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब मुझे ब्रेकिंग मैं आपके सवाल आपने तो कभी किया नहीं होगा। हमने बुलडोजर हाँ या ना बोलो, किया, दुरुपयोग किया। सुनिए, लेकिन सुनिए पूरी बात। आनंद जी प्लीज एक सेकंड। किया हमने सर, इतना उत्तेजित क्यों होने लगे? आपको पता है कि कोई नसदबी है आपकी? नहीं, इसीलिए इतनी उत्तेजना दिखा रहे हो। ब्रजेश जी, हमने किया बुलडोजर का क्यों? तो आपने फिर किस मुंह से कह रहे हो कि आनंद दुबे पार्टी ने गलत किया? हमने जनेश्वर में से पार्क बनाने के लिए किया, JCB की तरह उसका इस्तेमाल किया। हमने अस्पताल बनाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया ब्रजेश जी। हमने मेट्रो रेल बनाने के लिए, अब मैं 2 उदाहरण दूं तसल्ली से। हमने किसी मासूम का घर गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया। अब ना 2 एग्जांपल। एक सेकंड आनंद जी, पहला राउंड है सर, प्लीज। आनंद जी, के लिए आनंद जी, गरीब मुस्लिम आनंद जी, आप जानते हैं सर, पहला राउंड है, पहला राउंड है सर, संयम सर, पहला राउंड है सर, आप तो समझ। एक सेकंड सुनिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपने बुलडोजर का कभी गलत इस्तेमाल, या सिर्फ आप तो विकास के लिए करते हैं। अब 2 घटनाएं मैं आपकी बताता हूं और आपको उस पर आपको बेनकाब भी किया जाना चाहिए। इसी लखनऊ में लोहिया पथ पे, ठीक, पेट्रोल पंप के पीछे आपने अपने सिटिंग MLA की कंस्ट्रक्शन की हुई पूरी बिल्डिंग को रातों रात गिरा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 1। सीतापुर में उसी विधायक का होटल रातों रात गिरवा दिया गया था। नोटिस तो छोड़ दीजिए, आपने भी तो मिसयूज किया था। और आप कहेंगे तो मैं पूरा ब्यौरा भी रखा है, सब ब्रजेश जी, क्यों गिराया था उनका? ये तो आपने हमें पैट ऑन द बैक कर दिया। अब आप देखिए, आप ही ने बोला कि हमने अपने सिटिंग विधायक पर, तो यानी कि हम जब जस्टिस करते हैं, जब हम जस्टिस करते हैं तो सिलेक्टिव होकर के नहीं करते। आपने हालांकि ये केस मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता है? आपने मुझे बताया, इसका मतलब आपने बोला कि शाबाश, ना शासन जो था, आपने बदले की कार्रवाई के तहत तो गिराया। कोई बदले की ठीक है, कोई बदले की क्यों गिराया आपने उनका? आपने क्या नियम पालन किया था? आज किस हक से आप ये कह रहे हो कि बीजेपी वाले मिसयूज करते हैं? मिसयूज तो आपने भी किया सर। मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पिछले 7 साल का शासनकाल देखिएगा उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड सर प्लीज। आनंद जी, ऐसे नहीं होता है। आनंद जी, आप पहले ऐसे नहीं थे भाई साहब। ये आप जान रहे हो सर, नियम है डिबेट का सर। एक राउंड कर लेने दो, सेकंड राउंड फिर कोई बात फंसी है फराज की दुबई से तो मैं अकेले में अलग अलग बात करा दूंगा। देखिए ब्रजेश जी, होता क्या है कि जैसे भारतीय, कंप्लीट करो सर, जल्दी कर रहा हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश का लोकतंत्र हाईजैक कर रखा है, वैसे ही भाई साहब हमारे डिबेट सर आपने भी बुलडोजर का गलत इस्तेमाल जब पावर थी आपने भी कई मर्तबा किया है।
हम तो कह रहे हैं Accept करिए। हम तो कह रहे हैं हमने Misuse किया है हम तो सर। कह रहे हैं हमने किया, हमने दुरुपयोग किया है। आगरा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए किया, ना। हम तो आपसे वो बोल तो रहे हैं, किया, हमने लेकिन अस्पताल साथ में ये बनाने भी के लिए किया है। और दूसरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी बोलती है कि अगर कहीं करप्शन होता है, यानी कि कोई इलीगल मकान बनता है थैंक यू तो होता सर, है। शुक्रिया सर प्लीज सर, मोर देन 5 मिनट आप बोल चुके हैं। मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं, यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी शुक्रिया आपका। तो बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप किसी की संपत्ति यूं ही नहीं गिरा सकते, लेकिन हमारे दोस्त आनंद दुबे ने उसमें भी एक तरीका खोजा है और कहा कि गैराज में जाएगा नहीं, चलेगा। देखिए ब्रजेश जी, आज का जो सबसे पहले जो निर्णय है उसका हम सब स्वागत करते हैं और आज देशवासी खुश हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए तो सब तरफ ये चल रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर जो विध्वंसक विनाशकारी नीति है वो सरकार की तरफ से नहीं चलाई जा सकती। देखिए, इस जो आनंद दुबे जी का बयान है उसके पीछे भाजपा और आरएसएस के दर्शन को समझना पड़ेगा। बीजेपी और जो आरएसएस की फिलॉसफी है वो विध्वंस की है, विनाश की है, बांटने की है। आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जी हर मन से क्या नारा दे रहे हैं। कहीं कह रहे हैं क्या कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे? ये भी कह सकते थे कि सब लोग जुड़े रहो, जीतेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? डराया, बटेंगे तो कटेंगे। तो आप क्यों बार बार घुस के उनके स्टेडियम में मैच देखने जाते हो? स्टेडियम नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो। आप क्यों बार बार उस पर रिएक्शन देने आते हो? ब्रजेश जी, ये आप तो खुद चाहते हो कि वो मैच आप घुस के खेलो। देखिए, पहली बात तो इस समय सब इंडिया गठबंधन के साथी हैं। दूसरा, इनका पेटेंट थोड़े है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इनसे पहले राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, मणिपुर से मुंबई तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो जोड़ने की बात कंस्ट्रक्टिव आइडियाज अप्रोच की है। बीजेपी का जो अप्रोच है वो विध्वंसक है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, और आप बुलडोजर का और इस तरह किसी का घर ढहाने का उत्तर प्रदेश या धार्मिक स्थल ढहाने का आप विरोध करते हो, करेक्ट? पूरी तरीके से। ओके। और उत्तर प्रदेश, अब एक सवाल आपसे, और तसल्ली से सुनिए, मैं आज इसको सबके 10 लिए कंप्लीट मैं कर दूंगा। तैयार रखा हूं। ये हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है शायद, है? बिल्कुल है। क्या हुआ था वहां पे? मैं बोलूं कि आप कबूलेंगे? मैं बता रहा हूं। आपके एमएलए ने और आपके मिनिस्टर ने क्या कहा था? मैंने क्या कहा कि आपके एमएलए और मिनिस्टर वहां बुलडोजर चढ़ाना चाहते थे मस्जिद पे, देखिए, जहां और ओपन कांग्रेस- स्टेटमेंट दिया था। और अगर उस मिनिस्टर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की हो तो अंशु अवस्थी बताएं, वरना स्वीकार करें कि आप भी अपनी सहूलियत से बुलडोजर चढ़ाते हो। ना, हम आज ये बिल्कुल- सब एक्सपोज हो गए हैं। हमने क्या कहा कि अप्रोच का फर्क है। हमारी अच्छा? अप्रोच जोड़ने की है, कंस्ट्रक्टिव। आपने कैसे, आपके मिनिस्टर ने कहा कि भाई मस्जिद पे बुलडोजर चढ़ा दो? आपने क्या एक्शन लिया? आज किस मुंह से आनंद दुबे की आलोचना आपका करोगे? सवाल जब हो जाए तो मैं अपनी बात शुरू आप करूं। मुझे जवाब दो ना। आप मैं तिलमिला बता- क्यों जा रहे हो? देख, हम जा नहीं रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं। तिलमिला कुछ हो नहीं दोस्त। गड़बड़ा रहे। आनंद दुबे को देखिए, भी गुस्सा आया था, हम क्या फराज करें? किदवई को भी गुस्सा हमें आया कोई था। गुस्सा नहीं है। तो एक्सेप्ट करो कि आपके या तो निकाल दो उस एमएलए को। कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं, और सरकारें हैं तब भी, विपक्ष में है तब भी, क्यों हम बुलडोजर का संविधान- इस्तेमाल आपकी पार्टी कर रही थी हिमाचल बोलने नहीं प्रदेश दे में? रहे हैं आप, तो कैसे मैं बताऊंगा? नहीं तो आप मुझे इस पर जवाब दे दो ना। देखिए, आनंद ने जवाब दिया, फिर मुझे फराज आप किदवई ने बताइए, जवाब दिया। मुझे आप बताइए, डांट पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? डांट? बताइए, ये पड़ी क्या होता है? डांट क्या होता है? एक सेकंड, हेलो, नहीं कोई बीच में नहीं बोल। क्या होती है डांट? एक्शन क्या लिया? सस्पेंड किया मंत्री को, हटाया? नहीं, आप सुखवीर सुक्खू से पूछा? नहीं पूछा। आपके तो जब किस हक सवाल से आए आनंद तब दुबे मैं सवाल कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। आपको जिसको पावर मिलती है, आप सब लोग मिसयूज करते हो बुलडोजर का। हम बिल्कुल मिसयूज नहीं तो करते। बताओ, हिमाचल प्रदेश पे कार्रवाई करके कांग्रेस की- अभी डिबेट के अगले राउंड तक पूछ लो। मैं टाइम दे रहा हूं, व्हाट्सएप कर लो। कांग्रेस की अप्रोच कंस्ट्रक्टिव है, जोड़ने की है, और हम हमेशा संविधान और कानून तो ये सम्मत हिमाचल बात में करते किसको तोड़ने के लिए बुलडोजर हैं। चढ़ाए हम दे रहे हो? संविधान और कानून सम्मत बात बताओ ना करते क्या किया वहां? कानून सम्मत काम हैं। हुआ तो है? आप देखिए ना, कानून डांट सम्मत पड़ी हुआ कि है? नहीं पड़ी? डांट पड़ी ना? डांट नहीं, बिल्कुल डांटा। और तो ये भी डांट जरूरत नहीं समझ पड़ेगी। लो। ब्रजेश जी, हाँ? एक मिनट, अच्छा। अगर क्या जरूरत नाटक पड़ेगी, कर रहे हैं ये लोग, देखो। जरूरत ये खुद पड़ेगी तो expose हो रहे कार्रवाई हैं भी दोनों होगी। अपने में। जरूरत Alright. पड़ेगी तो Thank कार्रवाई you. भी होगी। ज- बिल्कुल होगी। जरूरत पड़ेगी तो होगी। तो आनंद भी तो वही कह रहे हैं। नहीं, ये ये क्या गलत कह रहे हैं? विध्वंसक है। और आपकी? जिस गांव में पहले थैंक यू सर, रोलर- शुक्रिया। सीबी पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने जज हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा संक्षेप में विश्लेषित करके हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मैं नहीं समझता हूं कि बुलडोजर की कार्रवाई अब हो पाएगी, क्योंकि बहुत ही गाइडलाइन जो उन्होंने दिया है
बहुत ही सख्त गाइडलाइन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अगर आदेश भी करें तो अधिकारियों के अब साहस नहीं होगा कि वो बुलडोजर की कार्रवाई करें, और क्योंकि उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, पूरी लंबी प्रक्रिया के अनुपालन करने के बाद ही आप बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर से ये कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है, देश रूल ऑफ लॉ से चलता है और सारे रूल्स का पालन करना पड़ेगा। तो जितने डायरेक्शन है उतने डायरेक्शन का पालन आपको करना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन का पालन करना बहुत ही मुश्किल है। जो इन लोगों की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों के जैसा कि आपने भी बताया अपने शुरुआती दौर में कि इतनी नहीं है कि जो अधिकारी हैं अधिकारियों का नाम लिखा जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी जब ये जाएंगे जो मौके पर, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इलीगल पाया गया तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट भी होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट माना जाएगा और प्रोसिक्यूशन होगा, और इसके बाद उनका कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा। कॉम्पनसेशन दिला, इसका मतलब कि इस देश में बड़े लंबे वक्त तक अनलॉफुल तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, बहुत ये बिल्कुल रूल ऑफ लॉ का धज्जी उड़ाई गई थी। तो कोई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो आर्बिट्रेरी ढंग से आपने किया, और ये आर्बिट्रेरी ढंग से इस तरह नहीं होता, सेलेक्टिव। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेलेक्टिव ढंग से कि एक ही परिस्थितियों में दो आदमी हैं, आपने उनके यहाँ नहीं कोई कार्रवाई की, और जिसको आपने समझा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है उसके किया। तो ये जो आर्बिट्रेरियस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कंडेम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में तो उन्होंने बहुत ही सीरियस कमेंट किए हैं कि यहाँ लगता है कि लॉलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ चल ही नहीं रहा है। तो ये बड़ा गंभीर बात है, इसको समझना चाहिए। जी, शुक्रिया सर। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को सर सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ विनीत जिंदल मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और आज जिंदल साहब हमारे साथ सुबह भी हमारे दर्शकों को उन्होंने अपडेट किया था इस आदेश जब रिलीज हो रहा था। जिंदल साहब, स्वागत आपका और धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ब्रीफ में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस ऑर्डर में क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, और अब कौन सी प्रक्रिया का पालन करके ही किसी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, और वो प्रक्रिया कैसी होगी, और अगर गलत होता है तो कौन फंसेंगे इसमें। देखिए ब्रिजेश जी, 10 बड़े पॉइंट जो हैं इस पूरी जजमेंट में आए हैं, जो दिशा निर्देश जिनको हम कह सकते हैं। और आर्टिकल 142 जो कि एक स्पेशल पावर है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, जिसमें वो किसी आदेश को एक कानून की तरह लागू करा सकते हैं। सारे आदेश कानून नहीं होते सर्वोच्च न्यायालय के, लेकिन इस आदेश के अंदर जो डायरेक्शन दी गई है वो एक कानून का रूप लेंगी, जो कि आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। ऑर्डर के अंदर भी बड़ा स्पेसिफिकली लिखा गया है आज कि अंडर 142 हम लोग इस डायरेक्शंस को दे रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया बेसिस के ऊपर ये डायरेक्शंस लागू की गई हैं। हमारे यहाँ दिक्कत एक थी कि अलग अलग म्यूनसिपल लॉज सब स्टेट के अपने अपने हैं, तो उसको लेकर सबकी अलग अलग प्रक्रिया थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक एक्ट है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट एक्ट, जिसके अंदर प्रोविज़न है कि आप बिना नोटिस दिए भी किसी का घर तोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप जजमेंट में देखें तो एएसजी तुषार मेहता जो हैं उन्होंने उस एक्ट का जिक्र भी उस समय पे जब उनसे सजेशन मांगा गया तो उन्होंने वो एक्ट जो है वो मेंशन भी किया था। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छी बात ये की है कि एक यूनिवर्सल लॉ जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, और 10 बड़े पॉइंट जो हैं कि अगर किसी का मकान तोड़ा जाएगा या किसी के घर को तोड़ना होगा तो उसके अंदर प्रक्रिया क्या रहेगी। तो प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसका अवैध अतिक्रमण के ऊपर जिसका कहा जा रहा है कि उसका अतिक्रमण जो है वो अवैध है। उस नोटिस के बाद जब प्रक्रिया पूरी होगी तो 15 दिन का समय कम से कम उसको एक और नोटिस दिया जाएगा, और उसको ये डिफाइन किया जाएगा कि उसके मकान में कौन सा एरिया कहाँ पर कहाँ तक अवैध है, और क्या वो कंपाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता। कंपाउंडेबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कुछ जुर्माना देके उसको रेगुलाइज करा सकते हैं, मतलब कि उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जब 15 दिन का नोटिस आएगा तो शुरुआती प्रक्रिया के बाद, तो वो डिफाइन करना होगा उसी नोटिस के अंदर। उस समय को जो जिसके पास वो नोटिस गया है वो उसको अपील के लिए यूज़ कर सकता है, कैसे भी वो आगे कानूनी कार्रवाई अपनी जा सकता है उस सब। और उसके बाद एक पोर्टल बनाने की बात की गई है आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि भाई एक पोर्टल बनाया जाए, अगले 3 महीनों में उस पोर्टल को स्टैब्लिश किया जाए, और शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया जो है वो उस पोर्टल के ऊपर रहेगी। जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला कि कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी का नोटिस बैक डेट में ना बनाए,
इस तरीके की पारदर्शिता लाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद जो अधिकारी कार्रवाई करेंगे, उन अधिकारियों की, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हों या फिर पुलिस के अधिकारी हों, सबकी वीडियोग्राफी की जाएगी जो भी मौके पे मौजूद होंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जिले में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है तो एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा जिलाधिकारी के अधीन, या डीएम कर सकता है। सबकी वीडियोग्राफी होगी, पूरे प्रोसीजर को पूरा किया जाएगा। इतना रिस्क कौन लेगा भाई साहब? अब तो मुश्किल है किसी का तोड़ना। देखिए नहीं ब्रिजेश जी, देखिए मुझे लगता है कि कानून न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और बात जिम्मेदारी लेने की, तो देखिए अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून बनाया इसीलिए गया है कि उसको फॉलो किया जाए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो अधिकारी की होती ही है। अगर जैसा कि हमने देखा है कि 25 लाख का जुर्माना जैसे राज्य सरकार के ऊपर लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में, तब वो वसूला किससे जाएगा? तो वो भी एक बड़ी चीज़ है कि सिर्फ राज्य सरकार उसके लिए लायबल होगी। क्या राज्य सरकार वो अधिकारियों से वसूलेगी जो उनके अधिकारी थे? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एंड ऑफ द डे उसी व्यक्ति की होती है जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट। बहुत शुक्रिया जिंदल साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सुशील दुबे, जाने माने पत्रकार, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। तो जब आज आपने ये आदेश सुना सुबह की सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है, उसे गैराज पे खड़ा करने के लिए कहा है और कहा है कि सशर्त आप इसको स्टार्ट करके ले जा सकते हैं अगर कहीं इस्तेमाल करना है तो। मीडिया मास्टर, अभी आपने शुरुआत में कहा तो आज मैं आपको कोरोना के समय का वो याद कर रहा था। उस समय भी आपने दर्द बांटा था यहाँ बैठ के, और आज भी आप दर्द बांट रहे हैं। अब सुनिए जो शब्द आप बोल रहे थे, एक बड़ा मशहूर शेर है, 100 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां आबलिक झोपड़ी जलाने में, गिराने में कानपुर देहात। ये बशीर बद्र जी ने कहा था, आज भी वैसे ही चल रहा है। मीडिया मास्टर, वैसे हजारों आंसुओं के बाद, बर्बादी के बाद आज ये सुखद खबर मिली है। हजारों बर्बादी, आपके पीछे एक अच्छा चेहरा खूबसूरत सा दिख रहा है, इसके पीछे अगर दर्द भरी आंखें होती महिलाओं की जो रो रही हैं और हाथ जोड़ रही हैं, तो शायद और इसका कुछ, उधर बुलडोजर है, इधर तो खैर। तो आपने जो कहा उसी पे आ रहा हूँ। फिर आप कहेंगे अतीक अहमद का लगा लो, मुख्तार अंसारी का। नहीं, मैं वो दर्द, मैंने महिला कहा, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं महिला कहा, महिला की दर्द भरी आंखें, और एक नहीं लाखों फोटोएं ऐसी होंगी। अब बात बीजेपी, कांग्रेस, सपा की मैं नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सुखद खबर आई है। आदरणीय जो डबल बेंच है, इसने फुल बेंच का संदेश दे दिया है। फुल बेंच का निर्देश बहुत कम मिलता है देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को। डबल बेंच ने बांट भी दिया और काट भी दिया है। बांटोगे तो कटोगे। ये भी तो हो सकता है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा मिले। अवैध निर्माण को बढ़ावा जो इससे पहले हो चुका उससे अब नहीं मिलेगा। दहशत में लोग बहुत हैं, क्योंकि बुलडोजर पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा वो सीतापुर वाला, जैसे इनका कहा हिमाचल वाला, ऐसे जो बुलडोजर था वो पॉलिटिकल वो सीन बन गया था। अतीक, मुख्तार, फला, ढिमाका, उसके बाद बॉर्डर क्या हुआ था, जो जैसे दबंग लोग वसूली करते हैं, जिले जिलों में वसूली शुरू हो गई थी। फला, अच्छा तुम पॉलिटिकल, फला तुम फला, तुम्हारे बुलडोजर सेटिंग की, बुलडोजर पहुंच भी गया, लौट भी गया, या बुलडोजर ने निपटा दिया। जब बुलडोजर इस लेवल पे आ गया तो हाय हाय मची, किचकिच मची दिल्ली तक, और वहाँ तक मामला पाला कि हर काम तो सबके है ना। लेकिन मैं बधाई और वो देता हूँ कि आज देश के तमामों करोड़ों 140 करोड़ के लोग हैं, उसमें खाली ये बात की थोड़ी है कि गुंडा बदमाश क्रिमिनल भी तो मजे करेगा, तो उसका टूटेगा ही नहीं। तो नहीं, तो आप एक बात तो समझिए, कितने आनंद दुबे की ये भी तो चिंता है। सैकड़ों लोग इनकाउंटर में, आज पुलिस वाले जेल में हैं सैकड़ों, उसके बाद भी आज फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। वो तो जो सिस्टम में तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक जो दहशत थी, एक दहशत का जो माहौल बन जाता है बुलडोजर को, तो लोगों में कानून का भय होना चाहिए। गलत कानून का भय हो तो गया, कानून का भय हो तो गया। अब डीएम भी जिम्मेदार हैं, नोडल अधिकारी भी जिम्मेदार है। अब कानून का भय तो अब हुआ ना, इससे पहले अरे गिराएंगे क्या कर लोगे? तो फिर जब कुछ कर लोगे तो फिर चाचा के मूछें होती तो चाची क्यों होते, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती। फिर तो क्या कर लोगे इस पे? तो क्या हो तो रहा ही था, हर सत्ता में क्या कर लोगे तो हो ही रहा था। कुछ ज्यादा अपराधियों पे बुलडोजर चला तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई दुबे जी। अपराधियों पर बुलडोजर चला तो तकलीफ कभी नहीं हुई, खूब चिल्लाया गया, गाया बजाया गया कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बुलडोजर, फिर ये बताइए क्या बुलडोजर ही अपराधी के लिए होता है? गोली नहीं होती है, खाली बुलडोजर ही अपराधी के लिए होता है। अगर आपको याद हो तो पहला बुलडोजर चला था इलाहाबाद में,
जिसकी नानी क्या वो लड़की वो माँ बेटी सब रह रही थी, और उसके भाई या पति ने किसने गड़बड़ किया था, पहला बुलडोजर वहाँ चला था। अब उसके बाद क्रिमिनल के चला, अतीक क्या चला, मुख्तार क्या चला, फिर ऐसे तो सैकड़ों लिस्टें हैं कि इसके फिर क्यों नहीं चला, उसके फिर क्यों चला। इफेंट बट तो बहुत है, लेकिन बुलडोजर इस बात का पर्याय क्यों बन गया कि इसको केवल विध्वंस करना है। जी जब बीरेन जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी ओके बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मुझे बताइए कि आज इस आदेश आने के बाद, हालांकि यूपी सरकार का मैंने देखा वेलकम किया, लेकिन आनंद जी की बातों से ऐसा लगा कि बुलडोजर अभी थमने वाला नहीं है। देखिए, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई यूपी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये फैसला देश के सभी राज्यों के लिए है, और यूपी सरकार, योगी नहीं खाली बुलडोजर अकेले नहीं चलाया है, मध्य प्रदेश से लेके कई राज्यों तक बुलडोजर चलाए गए। लेकिन चूंकि यूपी में सबसे ज़्यादा चला और बुलडोजर बाबा नाम बन गया, इसलिए यूपी में ये माना गया कि भाई इस फैसले का असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ब्रजेश जी, जब कोई चीज़ नई नई आती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है जनता को, क्योंकि जनता गुंडों और माफियाओं को कभी पसंद नहीं करती है, और उन पर अगर कोई कार्रवाई कर रहा था, अगर योगी सरकार ने उन पर बुलडोजर चलाया तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन जब किसी निर्दोष का घर गिराया जाने लगा, तब ये बुलडोजर आलोचना का शिकार होने लगा धीरे धीरे। कानून व्यवस्था का जो बुलडोजर प्रतीक था, जिसने पूरे देश में योगी की एक अलग पहचान बनाई, वो बुलडोजर जो फैसला ऑन द स्पॉट करता था, उस पर तमाम सारे उंगलियां उठने लगी और सरकार को बेदर्दी कहा जाने लगा, जालिम कहा जाने लगा, संवेदनहीन कहा जाने लगा। योगी हिंदुत्व के एक बहुत बड़े लीडर थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक कठोर प्रशासक के रूप में इसी बुलडोजर के नाते पहचाने गए। दोनों चीज़ों का उन्होंने एक तरह से कहा जाए अब उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दंगा करने वाले लोग डरते थे, जुर्माना भरना पड़ता था, कानून को जो लोग खिलौना समझते थे वो डरते थे। ये सब चीज़ें अब इस पर असर आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर एक घर में 4 भाई बहन रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, और किसी एक भाई ने कोई अपराध कर दिया, वो घर ढहाए जाने से उन 3 भाइयों का और माँ बाप का क्या दोष है जो मलबे में घर तब्दील हो जाए और सड़क पर आ जाए। गठरी में कपड़ा बीन के रखे, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके मलबा देखें घर का, सड़क पे पड़े रहें, इस बात से लोगों को पीड़ा होती थी। और इसी पीड़ा को लेकर कई बार ये मामला उठा जब बांदा में एक किराएदार का घर गिराए जाने की घटना आई। अभी बहराइच में भी बहुत सारे घर गिरते, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा जाए तो स्टे दे दिया था, तारीख पे तारीख बढ़ रही थी। ये फैसला पूरे देश के लिए नजीर है। खाली योगी सरकार का कोई इसमें हार या कोई योगी सरकार के लिए इसमें कोई निर्देश नहीं है। पहिए नहीं चलेंगे, जबड़े बंद रहेंगे, लेकिन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर हौंक के चलेगा, उसके लिए कोई रोक नहीं है और हर सरकार उसको चला सकती है। ब्रजेश जी, हम जब बात करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये प्रदेश इतना बड़ा है, इतना अन्याय हर जगह, इतना रास्तों पर कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अपराधियों का घर गिराकर पुलिस सरकार की नज़रों में नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो ज़्यादा उस पर मज़ा आने लगा, इसलिए बुलडोजर एक कानून का प्रतीक बन गया और पूरे देश में उसकी अलग पहचान बनने लगी। जी। राजस्व के मामले में ये बुलडोजर बहुत धीमा चलता है, वहाँ नहीं चलाते ये लोग। वहाँ पर गांव में घूरे पर, खेते पर, चकरोट पर अतिक्रमण है, वहाँ बुलडोजर नहीं चलाते हैं ये लोग। वहाँ लेखपाल की रिपोर्ट का इंतजार होता है, कानून के दस्तखत नहीं हो, तहसीलदार महीनों महीनों मुकदमा नहीं सुन पाता। लेकिन यहाँ तुरंत मामला ऑन द स्पॉट जो मनाए कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, संवेदनशीलता की भी चीज़ें रही हैं इस बुलडोजर के साथ। और आपने जो बात कही इससे हर कोई सहमत होगा
कि हर सरकार ने अपने हिसाब से बुलडोजर चलाया है। इन्होंने ज़्यादा चला दिया तो जो ज़्यादा चलाता है उसका नाम भाई जल्दी होता है कि आपने तो ज़्यादा मार दिया लोगों को। लेकिन ये कोई भारत और पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कोई सरहदों का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पर उदारता और क्रूरता के बीच कोई जंग जीतने की कोई ऐसी स्थिति नहीं चल रही है कि किसको आगे रहना है। यहाँ पर मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। संवाद से चीजों को आगे बढ़ाना है, कानून के जरिए आगे बढ़ाना है, इस पर विचार होना बहुत अच्छी बात आवश्यक कही है। आपने, बहुत बढ़िया जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, और सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। और वैसे तो ये कहते हो कि हर एक शय में साया तुम्हारा है, लेकिन दुश्वार बहुत इन दिनों दीदार तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। और आपका ये शेर सुनने के बाद आनंद दुबे काफ़ी तनाव में है कि वो आपको जवाब किस शेर से देंगे, क्योंकि फराज की दुबई भी बोल चुके हैं, जज साहब ने तो लिखवा ही दिया था। बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। बनवाइयो, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं और आनंद दुबे को ही बुला लेते हैं। तो दुबे जी, ये तो क्लियर कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहाँ पर बुलडोज़र का दुरुपयोग हुआ और आपने अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की, और ये जो चेस्ट थंपिंग चल रही है ये तो आप कर नहीं पाओगे। ब्रिजेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी कार्रवाइयां की है वो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए की है, किसी के अपराध को देखकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक यदि कहीं उनको बोले दे, निश्चित टाइम दूंगा, घटना में आप मुझे इतना अलाउ करें, आप बिल्कुल दूंगा, मैंने मना कर दिया था उनको और आपको भी समझा रहा। आप एक सेकंड रुक जाओ, कंप्लीट कर लें तो निश्चित टाइम दूंगा आपको। बोलिए दुबे जी, गो हेड। ठीक है, एक चीज, अभी अंशु अवस्थी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, हम जब बुलडोजर चलाते हैं कंस्ट्रक्टिव आप नोट कर लो, पूछ लेना, आपने कह दिया, दर्शक तक बात पहुंच गई है। अब आप प्लीज वेट, थोड़ा सुन लीजिए, डिबेट को सिस्टमैटिक बढ़ाने दो। अंशु जी, अवस्थी जी, डिबेट को बढ़ाने दो थोड़ा। हाँ बोलिए दुबे जी। अरे अंशु जी, अभी बोलूंगा तो जवाब नहीं सूझेगा, बोलिए ना, बोलिए। नहीं, इसको आपस में डिबेट को मत करो। आपको जानकारी नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय आप एक सेकंड रुक जाओ, बोलिए। आप एक सेकंड रुक जाओ, उनको कंप्लीट कर लेने दो ना, ऐसे बीच में टोका टाकी नहीं। आप अगर शांत नहीं होगा तो भाई मैं माइक बंद करूंगा। सुन लीजिए, अपनी बात बोलना। बोलिए दुबे जी, बोलिए। सुन लीजिए, हिमाचल से लेकर नोट कर लो, अपनी बारी में पूरा जवाब मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, राजनीतिक प्रतिशोध नोट कर लो, प्रतिशोध के लिए मध्य प्रदेश में घर गिराए गए। और सुनिए, हाँ, कंगना रनौत ताजा उदाहरण है, कंगना रनौत का घर गिराया गया। कंगना रनौत की चिंता है, एक सेकंड नोट कर लो, जो किसानों को गाली देती है उनकी चिंता है। टोका टाकी में मजा एकदम नहीं आएगा, एकदम मजा नहीं आएगा, रुक जाओ, आप उनको बोलने दो। ओके, अगर बीच पे टोकोगे तो आगे टाइम नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। आप समय का दुरुपयोग न करो, आप समय का दुरुपयोग। जस्ट वेट, परिवारों को जस्ट वेट, आप वेट कर दिखाइए, मैं आपको बोलने दे दूंगा। एक सेकंड, हिमाचल प्रदेश में कंगना अवस्थी जी, मैं निश्चित कह रहा हूं, मैं आपको टाइम फिर आगे नहीं दूंगा। आप डिबेट को डिस्टर्ब करोगे, मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा। दुबे जी, अवस्थी जी रुक जाओ। हाँ दुबे जी बोलिए। आप सर प्लीज वेट। उत्तर प्रदेश अच्छा, में मैं प्रमिला दीक्षित को जलाकर मार दिया, आप क्यों नहीं? एक सेकंड शांत हो गए? ओके, चलो मैं डिबेट, चलो तो आप ही डिबेट कर लो, जाओ करो डिबेट। क्या तरीका, ये तरीका है डिबेट का? आप तो सुन रहे, कंप्लीट कर लेने दो ना, बोलने दो, आप अपनी बारी में बोल लेना। आपका तो पूरा चेहरा बेनकाब है, आप किस मुंह से बात कर रहे हो? बोलो दुबे जी। अंशु अवस्थी जी, सिलेक्टिव अप्रोच से कैसे कार्रवाई होती है सुनिए। इमरजेंसी के दौरान 4039 घर पूरे देश में गिराए गए,
डेटा है मेरे पास। आप तो वहीं पर खड़े 1978 थे। में शाह अभी कमीशन प्रमिला ने- दीक्षित वाला तो दिख नहीं रहा आपको। इमरजेंसी के दौरान आप पूरा कर लेने दो उनको, पूरा कर लेने। निश्चित मैं आज आपको टाइम दूंगा नहीं इसके बाद। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको टाइम दूंगा नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। बुरा मत मानिए, मैं तो आप कंप्लीट कर लेने दो ना, आप अपनी बारी बोल रहे हैं। झूठ तो ये भी आप बोले हो कि आपने अपनी मिनिस्टर पर कार्रवाई की, डांटे हो सिर्फ। हाँ कंप्लीट करिए दुबे जी, बोलिए। सुनिए सुनिए, इनके इमरजेंसी बता रहा हूं। दिल्ली में 1248, मध्य प्रदेश में 628, यूपी में 425, हरियाणा में 300, उड़ीसा में 251, बिहार में 256। अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब आपसे ज्यादा इन्होंने बुलडोजर चलाया है। दर्शक बेवजह परेशान है, कह रहे योगी जी चला रहे, ये तो बीजेपी वाले कह रहे कांग्रेसी बुलडोजर चला। धन्यवाद सर, टाइम नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके फराज, मैं बिल्कुल पेन तो ले लूं पहले। फराज किदवई जी आप मुझे बताओ भाई, मिसयूज तो हर सरकार ने किया ना, आपने भी किया। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, और नाम अभी पूछो तो बता दूंगा। धन्यवाद सर, बोलिए सर। देखिए ब्रजेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमाया, बुलडोजर से उनके घर नहीं तोड़े। तो ये लड़ाई जो है वो लैपटॉप वर्सेस बुलडोजर की है, और ये लड़ाई विकास वर्सेस विनाश की है। आप एक दुबे जी ने प्लीज बिल्कुल नहीं, दुबे जी बिल्कुल नहीं। मैं तो इनसे बोल रहा हूं कि ये जल्दी से, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए 5 काम क्या किए उत्तर प्रदेश सरकार ने। कम से कम जनता देख करके बता तो सकती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो आपकी आंखों पे ऐसा चश्मा लगा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं। एक सेकंड, मैं एक से बिल्कुल रोक रहा हूँ, एकदम बीच में नहीं बोलोगे। ना दुबे जी शांत हो जाओ, आप अपनी बात कंप्लीट करो। दुबे जी आप मुझे ना बताओ किसके आवाज पर ओके बोलिए। मैं चुनौती दे रहा हूं इनको, अब सुनिए, अब आप बोले चुनौती दे रहा हूं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चुनौती दे रहा हूं कि 5 काम बता दे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के किसके 5 साल में, किसके जनता के लिए 5 काम बता दें। जैसे अखिलेश यादव जी ने मेट्रो रेल चलाई, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने धन्यवाद दुबे जी नहीं, यादव जी ने एक्सप्रेस दुबे जी रुक जाओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दी, कोई 5 काम बता दो। ऑल राइट, मैं चुनौती देता हूं। ओके सीबी पांडे साहब को लाया जाए। धन्यवाद सर। अभी तो मेरा टाइम ही नहीं बचा रहा है। अरे अच्छा 20 सेकंड बचा सर, दे रहा हूँ। मेरे अधिकारों हाँ तो रुक जाओ, हाँ आज चलेगा। और दूसरी बात, आज चढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में, 20 सेकंड देना पड़ेगा आपको सर। 20 सेकंड लीजिए, टाइम है नहीं। ये कहते हैं कि हाँ चलेगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए विधायक आनंद जी, आनंद जी, आप शांत रहो, आप शांत रहो। आनंद जी शांत हो जाओ, उत्तर प्रदेश, आनंद जी शांत हो जाओ, आप सिर्फ बोलोगे। आनंद जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, आप मान जाओ बात। सुप्रीम कोर्ट अब आप एक सेकंड, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप फराज किदवई जी 20 सेकंड अनइंटरप्टेड, 20 सेकंड। ये बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश में लॉ तो है मगर ऑर्डर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में नंबर 1, बलात्कार के केस में राजस्थान के बाद नंबर 2, दहेज हत्या में नंबर 1। धन्यवाद। एनसीईआरटी की रिपोर्ट है। रिटायर्ड जज सीबी पांडे साहब को चुनौती दे रहा हूं। ओके एक सेकंड, झूठ बोल रहे हैं, मैं पांडे जी आप शांत, कूल डाउन, अगर ये कूल डाउन। इन दोनों की आवाज बंद करो और सीधे सीबी पांडे सर, आवाज नहीं जा रही है। ओके सीबी पांडे साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। आनंद जी की भी आवाज नहीं जा रही है, अब सिर्फ पांडे जी बोलेंगे, सीबी पांडे साहब बोलेंगे। पांडे जी मुझे बताओ, ये लोग तो अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं, अब अगर कानून लागू होगा तो क्या ये जो पीछे के अत्याचार तमाम लोगों पे हुए उनको न्याय मिलेगा या फिर उसको भूल जाया जाए? नहीं, ये अगर कोर्ट में जाएंगे, ये लोग अगर कोर्ट में गए होंगे तो उनको जरूर होगा कि साहब हमारा इलीगल अगर डिमोलिशन हुआ तो लागू होगा कानून। ऐसा नहीं है, कानून कोई भी बनता है, जजमेंट होता है, तो वो जब तक कोर्ट ये स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि आगे से इसको लागू माना जाएगा, आज या जजमेंट के दिन से माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि आगे के दिन से माना जाएगा। तो इसलिए जितने लोगों का डिमोलिशन हुआ है वो लोग कोर्ट जा सकते हैं और कंपनसेशन मांग सकते हैं, और जो लोगों को खिलाफ कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा कि अब इन लोगों के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, चाहे जो भी राज्य है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इनको एक नया कानून बनाना पड़ेगा सभी राज्यों को, और उस कानून में 2 कैटेगरी होगी। एक तो उनकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके डिमोलिशन की क्या प्रक्रिया होगी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्या प्रक्रिया होगी। तो आप दोनों प्रक्रिया वो बनाएंगे, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए उसका गाइडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब दे ही दिया है, उसमें 1-2 ग्राउंड और जोड़ सकते हैं। और लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर लागू नहीं होगा।
तो वो भी एक रिजनेबल ढंग से लॉ बनाएंगे जिसमें शुक्रिया सर, प्रिंसिपल धन्यवाद ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखेंगे कि उनको अपॉर्चुनिटी ओके मिली है। जिंदल जी ऐसे आप law बताइए, बना लास्ट के पूरा टाइम इसमें कहीं कहीं वो बुलडोजर ओके का option धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद सर। जिंदल साहब आप मुझे बताइए क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? जी बिल्कुल, देखिए आदेश जो कहता है वो ये कहता है कि किसी का भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से तोड़ा गया मकान, इसका मतलब ये है कि रेस्पेक्टिव है। और अगर किसी को भी गलत तरीके से तोड़ा गया है किसी का भी मकान और किसी भी राज्य में, ये बात सिर्फ 1, 2 या 3 राज्यों की नहीं है, पूरे देश में अगर किसी का भी मकान गलत तरीके से तोड़ा गया है और किसी भी सरकार ने तोड़ा है तो वो व्यक्ति बिल्कुल एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए, वो बिल्कुल एलिजिबल है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। कंटेम्प्ट मतलब किसी को भी जिसका ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है क्योंकि वो इस आदेश को लेकर कोर्ट जा सकता है कंपनसेशन के लिए। साफ है कि बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है। ये चीज पहले भी डिफाइन की गई है और जजमेंट से पहले ही 25 लाख का जजमेंट का जो मतलब हमारे पास एक उदाहरण है कि रात में नींद नहीं आएगी। ओके दुबे जी आप मुझे बताइए कि अब व्हाट नेक्स्ट, इससे यूपी के सरकार की वर्किंग पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा और होना भी चाहिए। मैं तो पांडे जी और जिंदल साहब की बात को सहमत कर रहा हूँ कि जिन लोगों के जानबूझकर राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से ये मकान तोड़े गए, जिनको बर्बाद किया गया है, उनको आवाज करने की जिम्मेदारी भी उसी सरकार की होती है, जिसके कारण वो और प्रमिला दीक्षित के परिवार को भी 100%, 1,00,000%। तो दुबे जी को तो मांग करनी चाहिए थी। दुबे जी को मैं देख तो रहा था, दुबे जी को, फराज जी को और अंशु जी को देख तो रहा था, इतने संवेदनशील विषय पर कितने अच्छे बहस कर रहे, देख तो रहे थे मैं इतने बड़े चैनल पर, जहाँ पर पांडे जी बैठे हों, जहाँ पर जिंदल जी वकील साहब बैठे हो सुप्रीम कोर्ट के, कितनी संवेदनशील विषय पर। हाँ एक बात कह के बात खत्म करता हूँ, एक बुलडोजर फला है, एक को कंगना रनौत को जिसका छज्जा हिला दिया था उसको ऐसा बुलडोजर फला, और बधाई कांग्रेस को ऐसा फला बुलडोजर कि 5-6 साल से जेड प्लस में चल रही है। हम होमगार्ड की तरफ रहे हैं, इनके पास ये तो आपकी जलन बोल रही है। के पास जी जनरल गनर तक नहीं थे, नहीं जेड प्लस। अरे भाई साहब जलन किस बात की? पंडित जी आप विनय वर्षर कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जेड प्लस। थैंक यू। जेड प्लस एमपी हो गई, उसके बाद एमपी छज्जा हिलने ये जलन है सर, एमपी हो गई। ये वाला तो जलन है। जलन है तो मुझे स्वीकार है। थैंक यू सर। ओके अंशु गो अहेड, बोलिए क्या तकलीफ थी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए ब्रजेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरव्यू करना पड़ा, उसका सीधा कारण जिंदल साहब ने वो सारी बात बता भी दी कि एक होता है कानून का सदुपयोग, एक दुरुपयोग। आज जरूर प्रमिला दीक्षित की आत्मा को तसल्ली मिली होगी, शांति मिली होगी, मुझे लग रहा आज शांति प्रमिला दीक्षित की आत्मा को मिली होगी। लेकिन जो बीजेपी और बीजेपी सरकार को उनका श्राप है, उनकी और उनकी बेटी को जो उस झोपड़ी में जलकर मर गए इनके बुलडोजर की वजह से, वो श्राप हटने वाला नहीं इन पर से। तो अवैध निर्माण था वो तो कह रहे। हाँ आऊंगा आनंद जी, आप ही के पास आऊंगा। हर एक व्यक्ति को सरकार की जिम्मेदारी है आवाज। झोपड़ी का अवैध निर्माण क्या प्रमिला दीक्षित, किसकी झोपड़ी का नक्शा पास है? हम तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहे हैं, क्या प्रमिला दीक्षित अपना 3 मंजिल का मकान छोड़ के उस झोपड़ी में रहने आई थी? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अब कांग्रेस सरकार के समय तमाम लोगों को इंदिरा आवास दिए गए, पट्टे दिए गए, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को वेलफेयर स्टेट है, लाखों हजारों लाखों लोगों को। बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी, अब आपके पास 20 सेकंड है, अनइंटरप्टेड जवाब दीजिए और ये प्रमिला दुबे वाला इशू जरूर एड्रेस करिए। देखिए इन्होंने माफी मांगनी चाहिए चैनल अब पर। देखिए अन्य आपको बीच में इंटरप्ट परिवार के साथ न्याय होगा और जो लोग नहीं, ये आपका थोड़ा शिष्टाचार है कि आप बोलने दें। लेकिन अगर बात श्राप की है तो सबसे ज्यादा श्राप लगा है, को लगा है, श्राप लगा है, इसीलिए आज ये निर्णय आया है। और आप देखिएगा धन्यवाद सर, 2027 में श्राप दिए गए समय का दुरुपयोग करने वाला है कि आप ये भी एक तरह का देखिए दुरुपयोग है, जस्ट लाइक बुलडोजर। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।